कहानी पढ़ेंगे खटमल और पिस्सू की। ठीक है, खटमल और पिस्सू की कहानी। एक महल में क्या होता है कि एक महल में राजा के शयन कक्ष में सफ़ेद चादर की तह में एक खटमल रहता था। ठीक है, इस तरह का दिखता था खटमल, देखो रहता था। उसका वहाँ एक छत्र राज्य था, है ना, वहाँ पर उसका एक छत्र राज था। आराम से शाही रक्त का स्वाद लेता और ऐश करता था। शाही रक्त का स्वाद मतलब राजा महाराजाओं का रक्त वो उसको मिलता था, तो शाही रक्त इसी का मतलब है शाही रक्त, और ऐश करता था, है ना। एक दिन एक पिस्सू कहीं से उड़ता हुआ शयन कक्ष में आ गया। खटमल ने पिस्सू से वहाँ आने का कारण पूछा। ठीक है, पिस्सू से पूछा वहाँ आने का कारण। पिस्सू ने कहा कि वह भी शाही रक्त का स्वाद लेना चाहता था। खटमल ने पल भर सोचा और फिर उसे रहने की अनुमति दे दी। साथ ही सलाह दिया कि राजा के गहरे नींद में आने तक उसे प्रतीक्षा करनी होगी। शीघ्रता करना घातक सिद्ध हो सकता है। शीघ्रता यदि करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो वो घातक सिद्ध हो सकता है। तभी राजा सोने के लिए भीतर आए। पिस्सू ने बिना प्रतीक्षा किए हुए उड़कर राजा को काट लिया। क्रोधित राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर सब बताया। पिस्सू तो झट से उड़ गया, पर सेवकों ने एक कोने में छिपे हुए खटमल को पकड़ लिया और फिर शयन कक्ष से बाहर फेंक दिया। शिक्षा, यहाँ से शिक्षा हमें ये मिलती है कि गलत साथ से नुकसान ही होता है। मतलब संगति आपको अच्छी रखना चाहिए। हम आप लोगों को रोज़ समझाते हैं कि आप अपनी संगति अच्छी रखिए, है ना। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे आपको शिक्षा मिलेगी। यदि गलत लोगों के साथ रहेंगे तो इसी तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गलत साथ से नुकसान ही होता है। ठीक है, गलत साथ सहयोग से नुकसान ही होता है। चलिए, बुनकर और राजकुमारी की कहानी पढ़ते हैं अब। एक बुनकर और एक बढ़ई अच्छे मित्र थे। बुनकर एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम कर बैठा। मन ही मन विवाह की इच्छा से परेशान होकर एक दिन उसने अपने बढ़ई मित्र से कहा कि वह उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। बढ़ई ने एक बड़ी सी लकड़ी की चिड़िया बनाई और अपने मित्र को उसे उड़ाने का तरीका सिखा दिया। उसने बुनकर से कहा कि वह राजकुमारी के कमरे के बाहर उड़ कर जाए और राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। राजकुमारी ने उसे कोई देवता समझा और प्रभावित होकर विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। कुछ वर्षों के बाद राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा ने अपने बहादुर दामाद से युद्ध करने के लिए कहा। बुनकर ने ईश्वर से सहायता मांगी। ईश्वर ने उसकी पुकार सुनकर शत्रुओं से युद्ध कर राज्य को बचाने में बुनकर की सहायता की। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से चाहने वालों की ईश्वर सदा सहायता करते हैं, है ना। चलिए अगली कहानी देखते हैं। यह कहानी है हंस और उल्लू की, है ना। हंस और उल्लू। एक हंस और एक उल्लू में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों अक्सर मिलते और बातें करते हुए समय बिताते थे। एक दिन हंस ने उल्लू को कुछ दिन के लिए अपने घर रहने बुलाया। दोनों के साथ साथ खूब मज़ा किया। वापस जाते समय उल्लू ने भी हंस को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कुछ महीनों बाद हंस उल्लू से मिलने गया। उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों मज़े में रहने लगे। एक दिन दोनों घर के बाहर बैठे थे। उन्होंने देखा कि पास के वृक्ष के नीचे कुछ यात्री ठहरे हुए थे। अचानक उल्लू ने चिल्लाना शुरू किया। यात्रियों ने इसे अमंगल सूचक समझा और उल्लू को मारने का निश्चय किया। भोला भाला हंस इन सब से
अनजान बैठा था। एक यात्री ने तभी अपना धनुष उठाकर उल्लू पर निशाना साधा। उसका निशाना चूक गया और तीर हंस को जा लगा। बेचारा घायल हंस उल्लू के घर फिर कभी नहीं आया। शिक्षा: मित्र का चयन सोच समझकर करना चाहिए। मित्र का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत व्यक्ति से मित्रता कर लें और गड्ढे में जा गिरे। ठीक है, तो मित्र का चयन सोच समझकर करना चाहिए। अगली कहानी है महाजन का झूठ। एक बार एक व्यापारी ने अपने लोहे के तराजू को एक महाराज के पास गिरवी रखा। थोड़े समय बाद पैसे देकर व्यापारी अपना तराजू वापस लेने गया। लालची महाजन ने कहा कि तराजू तो चूहा खा गया। व्यापारी ने महाजन को शिक्षा देने का निश्चय किया। उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब एक आइडिया सूझा, है ना। उसने महाजन से सहायता मांगते हुए कहा कि वह स्नान के लिए जा रहा था। थोड़ी देर के लिए वह अपने पुत्र को भेज दे। व्यापारी ने महाजन के पुत्र को ले जाकर एक गुफा में छिपा दिया। फिर महाजन से उसने कहा कि एक चील उसके पुत्र को उड़ाकर ले गई। महाजन ने व्यापारी को राजा के दरबार में जाने की धमकी दी। व्यापारी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं राजा से कहूँगा कि यदि चूहा लोहे का तराजू खा सकता है तो चील एक बालक को क्यों नहीं ले जा सकती है। क्षमा मांगते हुए महाजन ने तराजू लौटा दिया और अपने पुत्र को साथ ले चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है ना। बुद्धि ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। बुद्धि ही आपको मुसीबत में बचाती है। चलिए अगली कहानी है राजा और बंदर की। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा जानवरों को बहुत पसंद करता था। उसके पास एक पालतू बंदर था जो उसकी सेवा किया करता था। बंदर का सेवक होना राजा के मंत्रियों को पसंद नहीं था। वे सदा राजा को सचेत किया करते थे, पर उनके मना करने पर भी राजा मंत्रियों की बात नहीं सुनते थे। एक दिन दोपहर में राजा विश्राम कर रहे थे। उन्होंने बंदर से यह ध्यान रखने के लिए कहा कि कोई भी भीतर ना आए और उनकी नींद में विघ्न न डाले। कुछ देर बाद एक मक्खी आकर राजा के पास भिनभिनाने लगी। बंदर उसे बार बार भगाता पर वह बार बार आ जाती थी। आखिरकार थक कर बंदर ने मक्खी को पाठ पढ़ाना चाहा। राजा का छुरा लेकर उसने मक्खी को जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई पर राजा घायल हो गए। बंदर बेचारा हक्का बक्का रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि ऐसी गलती कैसे हो गया, है ना। इससे हमको शिक्षा मिलती है, मूर्ख को अपना सेवक नहीं बनाना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को अपना सेवक या मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगली कहानी है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की। ठीक है, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्रों ने शहर जाकर अच्छा धन कमाया। वापस आकर उन्होंने धन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ा दिया, है ना। जमीन में गाड़ दिया या गड़ा दिया। एक रात पाप बुद्धि के मन पर चोर जागा और उसने सारा धन चुरा लिया। चोरी का दोष धर्म बुद्धि पर मढ़ दिया। न्याय के लिए वे राजा के पास गए। पाप बुद्धि ने कहा कि जंगल के राजा ने धर्म बुद्धि को चोरी करते देखा था। अगले दिन राजा का न्याय होता था। पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, आप बड़े पेड़ के पीछे छिप जाएं और जब पूछा जाए कि चोरी किसने की तो धर्म बुद्धि का नाम ले लें। अगले दिन दोनों मित्र और राजा उस गड्ढे के पास गए जहां धन गाड़ा था। चोरी किसने की राजा ने पूछने पर आवाज आई, धर्म बुद्धि।
धर्म बुद्धि को संदेह हुआ और उसने पेड़ के पीछे छिपे हुए पाप बुद्धि के पिता को बाहर निकाल लिया। राजा ने पाप बुद्धि को सजा दी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती कि छल कभी भलीभूत नहीं होता है। छल जो है कभी भी सफल नहीं हो पाता। छल किया हुआ, धोखा किया हुआ, झूठ बोली हुई चीज़ें कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसलिए छल कभी नहीं पनप पाता है। इसलिए कभी छल ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें। ठीक है, तो मतलब ये हुआ।